नमस्कार, आप ये देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं जनपद अंबेडकर नगर से रामतिलक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कोरोना काल की भयानक स्थिति तथा इस महासंकट की घड़ी में जात धर्म को तोड़कर लोग एक दूसरे की मददगार साबित हो रहे हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दान आज बिता दिया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज हो जरूरतमंदों को लिए जीते हैं। वे किसी तरह का जोखिम लेने में कभी हिचकते नहीं है। निस्वार्थ भाव से की गई मदद को ही समाज सेवा कहा जाता है। अम्बेडकर नगर निवासी प्रबंधक मदरसा फैजाने गरीब नवाज अकबरपुर समाज सेवी बरकत अली जो कोरोना काल में 150 से अधिक लावारिस लाशों का अगर हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से तथा अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय तमाम प्रवासी मजदूर लोग पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान तक भूखे व्याकुल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को प्रतिदिन लगभग 300 लोगों को पर डे 21 दिन तक निःशुल्क भोजन समाज सेवी बरकत अली के द्वारा कराया गया। कोरोना की दूसरी लहर में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर जीवन दान दिया। कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हो गई, परिवार के लोग जिन्हें नहीं अपना रहे थे, ऐसे लोगों को किट पहनकर और अपना जान जोखिम में डालकर मसीहा बनकर ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया। समाज सेवी बरकत अली के द्वारा अकबरपुर रेलवे स्टेशन कॉलोनी परिसर में जर्जर हुए शिव मंदिर का निर्माण कराकर समाज के लिए एक मिसाल कायम किया है तथा सभी समाज के जो असहाय और गरीब हैं ऐसे लोगों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जाता है। वार्तालाप के दौरान ही समाज सेवी बरकत अली ने बताया कि हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि समाज के लिए उनके जरूरत के अनुसार हमेशा उनकी मदद करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। ये तो चला भाई यार। सरकार ना भेजे भाई लगाए मदद करा। और से बड़ी जल जाएगा इनके पति का, हम समाज सेवी बरकत अली, इनके पति का जो है रात में डेथ हो गई सांस फूलने से। आरी बगल नात रिश्तेदार सब हाथ खड़ा कर लिए। आज के समय में इतना महामारी चल रही है कि आदमी हमने परिवार का साथ छोड़ के आखिरी समय में साथ छोड़ दे रहे। वहीं पे हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के हर संभव लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आखिरी समय में ये जो है इनके पति रात में एक्सपायर हुए थे, उनका अंतिम संस्कार हम कर रहे हैं। समाज सेवी बरकत अली, पंकज वर्मा, 2 लोग मिलके हम लोग ये कर रहे हैं। और एक संदेश देना चाहते हैं, बीमारी से हम लड़े, लेकिन अगर कोई परिवार में किसी का डेथ हो जा रहा है तो पूरा किट और मास्क से लेके कम से कम अंतिम संस्कार करें। डरे नहीं, सुरक्षा करें। ये कोरोना से सुरक्षा के रूप में हम लोग सुरक्षित रहे, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं। अपने परिवार का या कहीं आरी बगल का किसी का होता है तो दूर नजदीक से किट लेके उस अंतिम संस्कार में लोगों को जाना चाहिए। मेरी यही अपील है पूरे भारत देश के लोगों से। हमको भी डर लगता है, मेरे पीछे भी परिवार है, लेकिन मैं इंसानियत के नाते जिंदगी कोई भरोसा नहीं है कि आज हम हैं नहीं है। मान लीजिए अभी ये गिर जाए, हमारे पर मर जाए, कम से कम हम कुछ अच्छा करके जाएंगे दुनिया में तो लोग ये सीख लेंगे कि नहीं, इंसान की पहले मदद करनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि कोरोना का जंग हम लोग जीतेंगे, लेकिन बचाव के साथ। धन्यवाद।
लगभग 5-6 साल पहले मैं पोस्टमार्टम हाउस में गया था, किसी का पीएम हो रहा था, वही देखने गया था। उसके बगल में देखा कि एक इंसान की बॉडी कुत्ता नोच रहा है। मेरे दिमाग में आया कि जब तक इंसान जीवित है तब तक उसका कदर है, मरने के बाद खुद कदर नहीं। मैं उस इंसान का जो है अच्छे से कफन दफन करवाया। उसके बाद से वहीं से समाज सेवा चालू किया। कोई भी लावारिस लाश अम्बेडकर नगर जिले में कहीं भी मिलती है, मैं उसका अंतिम संस्कार करता हूं। कि अगर हिंदू है तो हिंदू की रीति रिवाज से, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम की रीति रिवाज से मैं ये काम लगभग 5-6 साल से करता हूं। 2014 में हमारा एक स्कूल है, मदरसा फैजान गरीब नवाज, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। दोनों समुदाय के टीचर हैं, उन्हें पढ़ाती हैं। हमारे स्कूल का ड्रेस, स्कूल के अपने पैसे से मैं स्कूल का ड्रेस देता हूँ, किताब देता हूँ। और हमारे स्कूल का ड्रेस पूरे तिरंगे में है। उसी के सामने एक मंदिर बनी थी, मंदिर जर्जर हो चुकी थी, गिर गई थी। हमारे जो है विश्वनाथ चाचा उसको बनवा रहे थे, और उस मंदिर को मैं उनके साथ मिलकर और उसको बहुत अच्छे तरीके से बनवाया। और मंदिर पूरी तरीके से वो भी तिरंगा कलर में बहुत खूबसूरत हो गई है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कि हम लोग पहले इंसान हैं और हम इंसानियत के लिए हमेशा ये काम करते हैं। इसके बाद लगातार हमारा हमेशा समाज की किसी भी तबके का कोई अगर मेरे पास फोन आ जाता है, जिस लायक में रहता हूँ, और उस इंसान की जरूर मदद करता हूँ। अभी तो हाल ही में ये जो कोरोना पहले लॉकडाउन लगा था, पहले लॉकडाउन में जो भाई मैं टीवी में चैनल पर माध्यम में मैं देख रहा था, जो हमारे पैदल मजदूर भाई, श्रमिक भाई पैदल आ रहे थे, उनकी पीड़ा हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारा रेलवे में काम चलता था साइकिल स्टैंड का, तो 1.5-2 लाख रुपए मेरे पास था। डेली 300-400 आदमी खाना बनाकर अपनी गाड़ी में रखकर जो पैदल आ रहे थे उन भाइयों को मैं खिलाने का काम किया। एक समाज सेवा ही है। मैं ये सोचा कि कहीं अगर उनकी जगह पर मैं भी फंसा होता तो मेरा भी हाल ही होता। मैं अपने परिवार की परवाह न करते हुए मैंने मेरे पास जो भी था, मैं रोज 250-300 आदमी को जो खाना बनाकर अपनी गाड़ी में रखकर उनको खिलाने का काम करता था। तो अम्बेडकर नगर के तमाम भाई ऐसे हैं, हमको देखे और जो उसके पास जो था वो भी मदद भी किए। इस तरह से दूसरे लॉकडाउन में, दूसरी लहर कोरोना में जो भाई तो लोग देख रहे थे ऑक्सीजन से तड़प रहे हैं, मेरे पास फोन आता था, बरकत भाई मुझे ऑक्सीजन करा दिए, कुछ करा दिए। तो मैं जो है घर से निकलता था, इसको ऑक्सीजन जरूरत है, ऑक्सीजन जरूरत कराता था। एक कोरोना से एक हमारे एक रोड अकबरपुर रोड के पास पीछे जो है हरिनाथ तिवारी जो पेशे से प्राइमरी के मास्टर थे, उनकी वाइफ ने किसी से नंबर लेकर हमारे पास फ़ोन की, कही कि जो है हमारे पति की डेथ हो गई है, आप हमारी मदद करिए। इसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो